We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। अगर आप भारतीय रेल से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। 1 जुलाई से नए नियम लागू होने जा रहे हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। रेलवे मंत्रालय ने टिकट बुकिंग, वेटिंग लिस्ट, किराए से जुड़े नियमों में अपडेट किया है। इन बदलावों का उद्देश्य आपकी यात्रा को पारदर्शी, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है। आइए जानते हैं क्या क्या बदलाव रेलवे ने किए हैं। रेलवे ने एसी कोच में वेटिंग लिस्ट की सीमा को 25% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। पहले जब ये सीमा कम थी तब यात्री वेटिंग टिकट से भी वंचित रह जाते थे और कई सीटें खाली रह जाती थी। अब इस बदलाव के बाद ज्यादा लोगों को यात्रा करने का मौका मिलेगा और सीटों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। स्लीपर और सेकंड क्लास जैसी नॉन एसी कोच में टिकट की सीमा अब 30% तय कर दी गई है। अब इन कोच में यात्रियों के बीच टिकट बंटवारे का एक संतुलित ढांचा तैयार किया गया है। यात्रियों को ट्रेन खुलने से 8 घंटे पहले पता चल जाएगा कि उनका कंफर्म टिकट है या नहीं। अभी आरक्षण चार्ट ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले तैयार होता है, जिससे वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को असुविधा होती है। विशेषकर दूर दराज वाले यात्रियों को अंतिम समय तक स्थिति स्पष्ट न होने से समस्या होती है। अब तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर तत्काल टिकट बुक करना चाहता है तो उसे अपने IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक करना जरूरी होगा। अगर आपने अभी तक अपने अकाउंट को आधार से लिंक और वेरीफाई नहीं किया है तो आप इस सुविधा से वंचित रह सकते हैं। IRCTC की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि केवल वही यात्री तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे जिनका IRCTC खाता आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए वैध हुआ है। यदि किसी यूजर का खाता आधार से जुड़ा नहीं है तो वो 1 जुलाई के बाद ना तो वेबसाइट और ना ही मोबाइल ऐप के माध्यम से तत्काल टिकट बुक कर सकेगा। 15 जुलाई से ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार आधारित OTP प्रमाणीकरण अनिवार्य हो जाएगा। इसका मतलब है कि टिकट बुकिंग के समय यात्रियों को अपने आधार नंबर के जरिए भेजे गए OTP को वेरीफाई करना होगा। रेलवे ने यह भी तय किया है कि अब टिकट एजेंट तत्काल बुकिंग विंडो खुलने के पहले 30 मिनट तक टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। इससे आम लोगों को टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी और एजेंटों द्वारा बल्क बुकिंग पर रोक लगेगी। रेलवे ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में किराए में मामूली बढ़ोतरी की है। नॉन एसी ट्रेनों में किराया 0.01 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ेगा, जबकि एसी ट्रेनों में ये बढ़ोतरी 0.02 पैसा प्रति किलोमीटर होगा। हालांकि 500 किलोमीटर तक की यात्रा सब अर्बन ट्रेनों और मासिक पास वालों को इस बदलाव से राहत दी गई है। अगर आपके पास एक PNR में कंफर्म सीट है तो उसी PNR में बाकी यात्रियों की यात्रा भी वैध मानी जाएगी। TTE आपको टिकट के लिए कोई सवाल नहीं पूछेगा। रेलवे ने ये तय किया है कि अगर PNR पर एक भी सीट कंफर्म होगी तो इस PNR से जुड़ी बाकी सभी यात्रियों को यात्रा की अनुमति दी जाएगी। मतलब अगर एक यात्री का टिकट कंफर्म है तो बाकी 5 लोग भी उसी PNR पर यात्रा कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बदलाव जो रेलवे ने 1 जुलाई से लागू कर दिए हैं ताकि रेलवे की यात्रा सुविधाजनक बनाई जा सके।